नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बनारस है दोस्तों बहुत ही फेमस है क्योंकि वहाँ की पवित्रता और वहाँ की संस्कृति के लिए, और वहाँ के घाट भी बहुत मनमोहक है। बट दोस्तों, वहाँ पे एक ऐसा घाट है, वहाँ का एक ऐसा शमशान है, वहाँ के लोकल लोग रात में तो क्या दिन में जाने से भी घबराते हैं, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि वहाँ आप जाते हो तो उस जगह पे बहुत सारे इंसान आपको दिखने को मिल जाएंगे, बट वो सारे लोग इंसान तो होते ही नहीं है। उसीलिए उस घाट का नाम घाटे हयात रखा है। तो फ्रेंड्स, वहां पे एक लड़का जो अपनी बहादुरी और अपने हुनर को दिखाने के लिए उस घाट के अंदर चला जाता है और साथ ही साथ उस शमशान के अंदर चला जाता है, क्योंकि उसको लोगों को ऐसा दिखाना था कि मैं ऐसे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी के अंदर बिलीव ही नहीं करता, ना कोई ऐसी चीजें होती है। वो किसी भी चीज के अंदर बिलीव नहीं कर रहा था और खुद को साबित करने के अंदर उस घाट के अंदर चला जाता है। बट दोस्तों, उसके बाद उसके साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते हैं और उसको एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन एंटिटियों ने उसको घेर लिया था और उसको अपनी माया के अंदर जकड़ लिया था। तो वो कौन सा घाट था और घाटे हयात का राज क्या था और वो लड़का वहां पे क्यों गया था और किसको साबित करना था उसकी सारी चीजें कि वो ऐसी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी के अंदर बिलीव नहीं कर रहा था। तो दोस्तों, ये पूरा इंसिडेंट मैं आपको बताऊं उससे पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है हर बार, जो आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो सीट की पेटी बांध लीजिए, लाइट बंद कर लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे घाट के अंदर ले जाने वाला हूँ कि वहां पे इतनी सारी एंटिटी है कि शायद देख लेना कि वहां से कोई एक एंटिटी आपके पास आके बैठ ना जाए। तो बिना फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, ये पूरा इंसिडेंट रघु के साथ हुआ था और रघु के बारे में आपको मैं एक छोटा सा ब्रीफ दूं तो जो रघु है वो फुल एजुकेटेड लड़का है और ना किसी ऐसी कोई भी चीज भूत प्रेत के अंदर वो बिलीव ही नहीं कर रहा था, और वो हर बार एक ही चीज बताता सब लोगों को से कि ऐसी कोई भी एंटिटी या ऐसा कोई भी भूत प्रेत एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट उसे कहाँ पता था कि भूत प्रेत आपको दिखते नहीं है, जब उसकी मर्जी होती है तभी आपके सामने आते हैं। खैर, वो जो रघु है दोस्तों, सबको साबित करने के लिए वो एक दिन चला जाता है उस घाट के अंदर, जिस घाट के अंदर वहाँ के लोकल लोग भी नहीं जाते। और उस घाट के पास जब पहुंचा तो वहाँ पे थोड़े बहुत लोग वहाँ पे अवेलेबल थे, बट उसको ये नहीं पता था उसमें से इंसान कितने हैं और शैतान कितने हैं, क्योंकि कहा दिए जाता है कि वहाँ पे इंसान से ज्यादा शैतान बहुत है। बट रघु तो अपने एटीट्यूड के अंदर ही था कि ऐसे कोई भी चीज अवेलेबल ही नहीं होती, तो वो घाट के अंदर वॉक करना स्टार्ट करता है, थोड़े आगे जाता है। उसके बाद उसको थोड़ा सा एक ऐसा एहसास होता है कि यहाँ से जब वो आया था तो यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं, पर थोड़े बहुत जो लोग थे वो अवेलेबल थे, बट अभी वहाँ पे कोई लोग अवेलेबल नहीं है। रिसेंटली वो सारे लोग कहाँ चले गए और रघु को भी पता नहीं था, बट वो रघु ने आया गया कर दिया और रघु आगे बढ़ता है। और जैसे जैसे वो आगे जाता है दोस्तों, उसको एक आवाज आई कि कोई बंदा चल रहा है। उसने अगल बगल में देखा बट वहां पे कोई अवेलेबल नहीं था, तो वापस से उसको ऐसा लगा कि ऐसी सारा मुझे भ्रम हो रहा है, और वो आया गया करके थोड़े आगे जाता है। आगे जाने के बाद उसको एक इंसान दिखा। वो इंसान देखने के बाद वो रघु उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि भैया आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो जो इंसान था कुछ उसको रिएक्ट ही नहीं कर रहा था और वो एक ही चीज देख रहा था, और क्या देख रहा था वो उसको रघु को भी नहीं पता था। वापस से रघु उसको पूछता है भैया आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसके बाद वो इंसान जो उसने आंसर दिया, वो आंसर सुनने के बाद रघु बहुत ही सरप्राइज हो गया, क्योंकि वो आंसर ही कुछ ऐसा था। वो इंसान उसको बताता है कि मैं यहाँ 10 साल से यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे यहाँ से आगे जाना है, बट मुझे यहाँ से आगे कोई जाने ही नहीं दे रहा है, मैं क्या करूँ मुझे पता ही नहीं चल रहा है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो। अब ऐसी सारी बात सुनने के बाद
रघु को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि वो इंसान उसको क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद रघु ने उसको कुछ पूछा ही नहीं, उसको कुछ आंसर ही नहीं किया, जैसे कि उसने कुछ उसको पूछा ही नहीं था, और वहां से वो आगे चला जाता है क्योंकि उसको बहुत सारी चीजें ऐसी लग रही थी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, बट कि भाई ऐसी कोई चीज पे वो बिलीव नहीं कर रहा था, इसीलिए उसको ऐसे थॉट्स नहीं आ रहे थे। बट उसके साथ जो घट रहा था दोस्तों, वो कोई नॉर्मल चीज तो थी ही नहीं। उसके बाद वो रघु वहां से थोड़े आगे जाता है। आगे जाने के बाद वहां का जो शमशान है, उस शमशान का गेट आता है, और जैसे ही वो गेट के अंदर एंटर होता है तो उसके राइट साइड एक औरत खड़ी थी, और वो देखता है कि वहां पे एक औरत खड़ी है, फिर भी वो वहां पे ध्यान नहीं दे रहा है कि ये औरत इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही है। और उसके साथ साथ में दोस्तों उसको ये भी नहीं पता चल रहा था कि वो जो औरत है वो दिखने में कितनी खौफनाक है, क्योंकि वो जो औरत थी उसने व्हाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी, और जो हाथ थे वो पूरे काले काले थे, उसका फेस था वो भी काला काला था, साथ में उसकी जो आंख का कलर था वो भी ब्लैक था। पता नहीं वो उस टाइम के अंदर रघु क्या सोच रहा था कि उसको ये सारी चीजें उसको दिख ही नहीं रही थी। वो वापस से उस औरत को पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो वो औरत है कुछ आंसर नहीं कर रही है, वो औरत कुछ बोल ही नहीं रही है, कुछ आंसर ही नहीं कर रही है। तो रघु ने उसको भी आया गया कर दिया और थोड़े आगे चला गया। जैसे ही उसने कम से कम 5 से 10 फुट आगे गया, अचानक से उसको एक आवाज आती है, और ऐसी चिल्लाने की आवाज आती है कि वो आवाज सुनने के बाद रघु इतना सहम गया, इतना डर गया, वो अगल बगल में देखने लगा कि आवाज कहाँ से आई, क्योंकि वो जो आवाज थी वो एक औरत की आवाज थी, और उसने रिसेंटली देखा था कि पीछे उसने एक औरत के साथ बात की थी। तो वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो औरत वहां से गायब थी। वो पीछे इसलिए मुड़ा था कि उसको ऐसा शायद उसको लगा कि वो जो औरत है उसको कुछ हुआ है, तो जैसे ही पीछे मुड़ा तो वो औरत वहां पे थी ही नहीं। फिर भी वो रघु वहां से शमशान के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है और थोड़े अंदर चला भी गया। और दोस्तों अब उसके साथ जो चीज होने वाली थी उसने उसकी लाइफ में कभी सोची भी नहीं होगी, और शायद आपने भी नहीं सोची होगी। उसके साथ ऐसे भयंकर भयंकर इंसिडेंट होने अब स्टार्ट होने वाले थे। उसके बाद यहाँ से उसकी पूरी लाइफ चेंज होने वाली थी, वो रघु ने सोचा ही नहीं था। अब दोस्तों वो रघु वापस से थोड़े आगे जाता है। जैसे ही आगे गया, अचानक से रघु को इतनी ठंडी लगने लगी कि उसको पता ही नहीं चला कि उसको अचानक से इतनी सारी ठंडी कहां से लगने लगी। उसके बाद दोस्तों रघु आगे वापस से 2-3 स्टेप आगे ही मुड़ा, एक वापस से अचानक से ऐसी जोर से चीखने की आवाज आई। वो सुनने के बाद रघु जैसे पीछे मुड़ने गया तो वो उसका पैर था फिसल गया और रघु नीचे गिर गया। जैसे ही ऊपर देखता है तो वहां पे वही औरत थी और उसके सामने देखते देखते मुस्कुरा रही थी, और वो जैसे नॉर्मल नहीं मुस्कुरा रही थी, वो ऐसी मुस्कुराहट थी कि कोई भी बंदा हो एक बार उसको देख ले तो उसको पता चल जाए कि ये औरत कोई नॉर्मल औरत तो है ही नहीं। और वो ऐसे जोर जोर से अचानक से हंसने लगी, और उसके बाद रघु को सारी चीजें समझ में आ गई कि ये औरत नॉर्मल नहीं है। और वहां से वो जल्दी से उठ के जोर से भागने की ट्राई कर रहा था, पर वो जैसे जैसे भाग रहा था और उसको ऐसा भी लग रहा था कि उसके पीछे कोई आ रहा है। और कौन आ रहा है? तो वही औरत उसके पीछे आ रही थी। वापस से उसका पैर कहीं लग गया और वो जो रघु था और वापस से वहीं पे गिर गया। जैसे ही गिरा रिसेंटली वो वहां से खड़ा हो गया, और जैसे ही सामने देखते तो वो औरत सामने नहीं थी। वापस से उसने पीछे देखा तो पीछे भी वो औरत नहीं थी। तो उसको ऐसा लगा कि अब मैं यहाँ से डायरेक्ट पीछे वाला रास्ता है तो वहां से ही मैं निकल जाऊं। बट दोस्तों रघु जैसे ही चलना स्टार्ट करता है तो उसका पैर आगे ही नहीं जा रहा था। अब जो उसके साथ होने वाला था दोस्तों, वो रघु ने कभी कल्पना ही नहीं की थी, क्योंकि
वो जो औरत थी उस औरत ने रघु को गर्दन से पकड़ लिया था। जब रघु पीछे मुड़ा तो वो जो औरत थी वो हवा में से झूल रही थी। और ये सीन देखने के बाद रघु जोर से चिल्ला देता है और जोर से चिल्लाने के बाद वो रघु वहां पे गिर जाता है और उसकी आंख ऐसे ही खुली थी और वो उस औरत को देखता है और वो जो औरत थी वो रघु को बताती है, तूने यहाँ पे आके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। मैंने तुझे 2 बार वार्न भी किया कि यहाँ से चला जा, बट फिर भी तू वहाँ से नहीं गया। मैं तेरे सामने आई फिर भी तू नहीं गया। अब तू यहाँ का होके ही रह जाएगा। ये सब सुनने के बाद रघु रिसेंटली वहां से उठ के वो भाग रहा था और जैसे जैसे आगे जा रहा था वो औरत उसको मिल ही रही थी और वो जितना आगे जाने की कोशिश कर रहा था वो औरत उसके साथ ही चल रही थी। पता नहीं वो हवा में ही उड़ रही थी। उसके बाद दोस्तों रघु इतनी जोर से भाग रहा था बट उसके साथ एक ही चीज हो रही थी। वो जैसे जैसे आगे जा रहा था बट उसको ऐसा ही लग रहा था कि वो एक ही जगह पे खड़ा है, क्योंकि घूम के वापस वहीं आ जाता था और उसके सामने वही औरत थी। उसके बाद वो औरत ने उसको वापस से गले से पकड़ के ऐसे धक्का लगा दिया। जैसे ही धक्का लगा दिया तो वो जो रघु था दोस्तों वहीं गिर गया। उसकी आंखें ऐसे ही खुली रही और वो बेहोश हो गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग होती है और वहां पे बहुत सारे लोग आते हैं, रघु को देखते हैं। रघु को देखने के बाद सारे लोग उससे पूछते हैं कि तेरे साथ क्या हुआ। वो सारी चीजें उन लोगों को बताते। उसके बाद वो जो वहाँ पे जो भी लोग थे उन लोगों ने उसको बताया कि बेटा यहाँ पे रात को मत आया करो और ऐसी जगह पे रात को आपको आना ही नहीं चाहिए। आप आ तो गए बट ऐसी जगह पे आ गए थे कि यहाँ से निकलना नामुमकिन था। पता नहीं कि तुम कैसे बच पाए हो, वरना यहाँ से कोई जिंदा जाता ही नहीं है। पता नहीं कि आप कैसे जिंदा हो। उसके बाद रघु वहां से निकल गया और रघु आज सबको यही बताता है कि भाई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती रहती है बट आपको कभी भी ऐसी जगह पे जाना नहीं चाहिए। बट उसके बाद दोस्तों ये जो रघु है ऐसी कोई भी जगह पे जाना उसने अवॉइड कर दिया और उस साथ साथ में ऐसा बोलना भी बंद कर दिया उसने कि ऐसी कोई भी एंटिटी होती नहीं है, क्योंकि उसके साथ ऐसा भयंकर इंसिडेंट हुआ बट उसको कुछ हुआ नहीं। ये छोटा सा इंसिडेंट उसके साथ हुआ था। तो इनमें से दोस्तों हम लोग ऐसी सीख ले सकते हैं कि ऐसी कोई भी जगह पे हमें नहीं जाना चाहिए और खास करके ऐसा कभी भी एटीट्यूड नहीं करना चाहिए कि मैं वहां जाऊंगा तो और मुझे कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों ये पूरा इंसिडेंट रघु के साथ हुआ था। तो ये इंसिडेंट दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर करो और साथ में आपको ये इंसिडेंट अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जो भी लगा हो वो कमेंट में जाके आप लोग बता सकते हो मुझे, तो मैं उसके अंदर कुछ अपडेट करके वापस से आ सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। बाय बाय और आप अपना ख्याल रखें।